एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है कि लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले इसके कोफिशिएंट्स के रेशियो को हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 1 है मतलब A1 1 है, वाई का कोफिशिएंट 1 है मतलब B1 भी 1 है और C1 5 है। A2 2 है, B2 2 है और C2 10 है। कंपेयर करेंगे इसके रेशियो को तो ये 1/2, B1 अपॉन B2 भी 1/2 है और ये 5/10 मतलब कैंसिल होकर ये भी 1/2 हो जाएगा। तो तीनों इक्वल आ गए 1/2 1/2 1/2। और जब A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 इक्वल होते हैं तो इसका मतलब इसके जो ग्राफ की जो लाइन्स होगी वो कॉन्सिडेंट होगी, यानी लाइन एक के ऊपर एक आएगी। और जब लाइन कॉन्सिडेंस होगी इसका मतलब इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशंस कैसी है, कंसिस्टेंट है। या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तब भी कंसिस्टेंट होगी, और अगर इसका यूनिक एक सॉल्यूशन है तब भी ये कंसिस्टेंट होगी। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों नॉट इक्वल है। स्टार्टिंग में इसको देखने की जरूरत नहीं, ये दोनों अगर नॉट इक्वल है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा तब भी ये कंसिस्टेंट होगा। और अगर तीनों इक्वल है तो मतलब कॉन्सिडेंस होगा, इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा तब भी ये कंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें इसे ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे 0, तो वाई आ जाएगा 5। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं लेकिन मैंने 0 इसलिए लिया है क्योंकि ये फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। और अगर हम y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो y 0 होगा तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल, x की वैल्यू अगर हम 0 करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि 0 से 2 का मल्टीप्लाई पूरा 0 हो जाएगा। y के साथ 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, कैंसिल करेंगे तो y 5 आ जाएगा। अगर अब y की वैल्यू हम 0 करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो दोनों टेबल सिमिलर है। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो दोनों टेबल की जो लाइन से एक के ऊपर एक आएगी, मतलब ये कॉन्सिडेंस लाइन्स बनेगी। तो ये कैसा है लीनियर इक्वेशन, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे इसलिए ये कंसिस्टेंट है। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है मतलब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इसको देखने की जरूरत नहीं है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा तब भी कंसिस्टेंट होगा। तब आप लाइन इंटरसेक्ट करेगी, उस केस में इंटरसेक्ट करेगी तो आपको तब भी इसका कंसिस्टेंट है तो उसका आपको टेबल बनाना पड़ेगा। अब सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में जब हमने कंपेयर किया तो 1/3 अपॉन -1/-3 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 8/60 मतलब 1/2 8 1 8 8 16। तो ये दोनों तो इक्वल है पर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 के C1 अपॉन C2 इन दोनों के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल है बट ये C1 अपॉन C2 दोनों के इक्वल नहीं है तो लाइन कैसी बनेगी, पैरेलल बनेगी। पैरेलल लाइन का मतलब होता है कि इसके सॉल्यूशंस निकलेंगे ही नहीं निकलेंगे, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन कैसा है, इनकंसिस्टेंट है।